चल रही है एक्सरसाइज चल रही है 3.4। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को, युग्म मतलब क्या, जोड़ा, विलोपन विधि। अब एक नई विधि से मेथड से हमें सॉल्व करना। विलोपन मतलब कि एलिमिनेशन मेथड, तथा प्रतिस्थापन विधि मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम पीछे कर चुके हैं। इन दोनों मेथडों से हमें सवालों को क्या करना है, सॉल्व करना और बताना है कि इस विधि हल कीजिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, उपयुक्त है। फिर हमें बताना है कि कौन सी विधि ज्यादा अच्छी है। यानी अब हमें सवालों को दो प्रकार से करना है। तो एक तो विधि पीछे पढ़ ही चुके हैं और दूसरा एक ये आई एलिमिनेशन, बहुत ही अच्छी होती है। ज्यादातर हम लोग क्या है, इसी को इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर स्टूडेंट जो है एलिमिनेशन विधि को इस्तेमाल करता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो ठीक है, क्या होती है एलिमिनेशन विधि, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही आराम से करते। अब हम ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इसमें क्या होता है, इसमें एलिमिनेशन विधि में ये होता है, हम इसमें हल करते हैं बाई आंसर लिख देते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अब इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि ये दो चर है हमारे जो वेरिएबल्स है, इनमें से एक को हटाना है। और एक को हटाते किस तरह है हम, तो उनके कोफिशिएंट को सेम करके, बराबर करके, यानी उनके गुणांकों को बराबर करके एक को हटाते हैं। चाहे वो हम x को हटाएं चाहे y को। तो किसे हटाएं, जिसे कहते हैं, तो हम यहाँ पर y को हटाते हैं। अगर हम इसमें है -3 और इसमें क्या है 1y, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम। और y से y हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 3 से। ठीक है, लिख देते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से। यानी कि क्या लिखते हैं समीकरण, लिखते थे थोड़ा सा, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, तो बस करते। अब ये समीकरण 1 में कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, पूरे में हमें करना है, पूरे में। ये नहीं कि हम सिर्फ y में कर दे हो गया हमारा, नहीं, कुछ भी होता है मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो पूरे फंक्शन में होता है। तो चलो करते हम। ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 जा 15। इसको सेम उसी तरीके से दिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 हो गया। अब क्या होता है, इनके साइन देखते हैं। साइन कैसा है, एक है प्लस का एक है माइनस का। जब साइन हमारे डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब सेम होते हैं साइन तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई तो उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या मतलब है, बाई एडिंग, बाई एड मतलब क्या, जोड़ने पर। बड़ा है इसलिए छोटे छोटे लिखा जा रहा है। लाइन कीजिए, ये दोनों गए, कैसे गए, एक क्योंकि एक है प्लस का और एक है माइनस का। 3y से 3y सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या पता, 0 0 लिखना नहीं है हमें। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5x। ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो गया हमारा, 19 हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 19/5। अब क्या करते हैं हम, यही कि x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकेंड में रख दें, किसी में भी रख देते हैं। तो रखते हैं, लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इक्वेशन फर्स्ट। बता रहा क्या है हमारे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया। अब हमें x की जगह कितना पुट करना है, 19/5, क्योंकि 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। जिसकी भी वैल्यू निकालते हैं हम उसको कहां पर रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, ऐसे उठा के उस साइड ले जाते हैं। तो y हमारा यही का इक्वल टू ये हो गया 5 प्लस 19/5।
तो y इक्वल टू, तो इसे शॉर्टकट में लेते हैं हम थोड़ा सा, जब भी एक बिना अपॉन का हो एक अपॉन का तो हम इस तरह ले लेते हैं। 5 5 से कितना हो गया 25 हो गया, 25 प्लस 19 कितना हो जाएगा, तो 25 और 19 तो 4 2 2 2 1 कितना हो गया 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 44 अपॉन कितना 5। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब सोचिए इस तरह किस तरह किया हमने, तो देख लेते हैं। जैसे था हमारा कितना 5 प्लस 19 अपॉन 5 अपॉन 1, 5 का एलसीएम लिया, 1 5 जा 5, अब 5 को मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 प्लस 5 का 1 5 में 5 1 जा 5, 1 के किया तो 19 हो गया, और दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 5 9 हो गया 14, 1 कैरी है, ये हो गया 4 अपॉन 5। तो ये हो गया हमारा कौन सी हो गया। आज चाहे इसे हम क्या करें डायरेक्ट कर ले, 5 5 जा 25 प्लस 19 यानी 45, नीचे वही रहेगा 5, ठीक सही आया। तो ये हमारा हो गया कौन सा मेथड हो गया, ये हमारा हमने ये कर दिया बाय एलिमिनेशन मेथड। अब क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए वजह से थोड़ा सा कंजूसी दिखाना पड़ेगी, छोटा लिखना पड़ेगा। तो अब करते हैं बाय किसके द्वारा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है सेम उसी तरीके से। पहला एक्सरसाइज x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा क्या था हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकेंड। तो हमेशा क्या करते हैं सिंपल इक्वेशन समझ लेते हैं, तो ये लिए हमने लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट है यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट ली x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्या करते हैं इसमें या इसमें एक की वैल्यू निकालते हैं, चाहे x की चाहे y की, तो हम y की निकालते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये प्लस का उस साइड गया तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा x। इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, जैसा कि पीछे मानते चले वही है। अब क्या करें y की वैल्यू किस में रख दें, इक्वेशन सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑफ y, सॉरी y इसमें इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड उतारी क्या हमारे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। किसकी जगह y की जगह हमें इतना पुट करना है, तो ये 2x उसी तरीके का माइनस 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई लगाते हैं पहले, मल्टीप्लाई ब्रैकेट कितना रखना ये 5 माइनस x इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई करा देते 2x माइनस 3 5 जा 15, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस क्या हो गया 3x इक्वल टू 4, 3 और 2 कितने हो गए 5x इक्वल टू 4। ये प्लस का माइनस का उस तरफ गया तो किसका हो गया प्लस का हो गया 15, तो 5x इक्वल टू कितना हो गया 19, x इक्वल टू कितना हो गया 19 अपॉन 5, ये x की वैल्यू आ गई। तो दोनों से सेम ही आना है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑफ x इक्वेशन किसमें रखते हैं थर्ड में, ज्यादा अच्छा लगेगा थर्ड। तो क्या है y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 5 माइनस इसकी जगह ये रखा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना माइनस का हो जाएगा 19 अपॉन कितना 5, तो y इक्वल टू चलो 25 से कितना घटाया 19, कितना बचा 25 से 19 6 अपॉन 5। यार थोड़ी गलती हो गई, जब ये प्लस का इस तरफ गए तो क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। अब कितना आएगा 5 5 जो 25 से हमने क्या किया 19 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा 6 अपॉन 5। फिर से देख लेते हैं 5 माइनस 19 अपॉन 5, 1 1 5 का तो ये 5 हो गया, तो 1 5 जा तो 5 हो, तो 5 5 जा कितना हो गया 25 माइनस 5 1 जा तो 1 का करेंगे तो यही आ जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन 5। ये एक ही बात है, चाहे हम इस तरह से ले लें चाहे इस तरह से ले लें।
तो ये हो गया, तो इसका भी हमारे दोनों का, इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया हमारा, और दोनों ही कैसे हैं इक्वल। तो अब हमसे पूछ रहा है विधि को हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे दोनों विधि उपयुक्त है, ये दोनों विधियां लिख देते हैं, दोनों विधियां, यानी कि दोनों मेथड कैसे उपयुक्त है, जो जिसको आसानी से समझ में आ जाती है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो बस सबसे पहले कौन सी लेते हैं हम, एलिमिनेशन लेते हैं बाय बाय एलिमिनेशन मेथड से चालू करते हैं। तो ठीक है, पहले दोनों इक्वेशन को अच्छे से देख लिया। अब हमें क्या करना है, ये तो x को हटाना है या तो y को हटाना है। अगर हम x को हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन सेकंड में 3 से। अगर हम y को हटाते हैं तो हमारा एक से ही काम चल जाएगा। कैसे, अगर हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये भी 4 ये भी 4। इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन को अच्छे से देख लेते हैं कि कहीं थोड़े में ही काम चल जाए। अच्छा, थोड़े में काम चल रहा है, क्यों ना उसी से काम चलाया जाए। तो ठीक है, लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई कितना 2, हिंदी में लिखता हूँ मैं, लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो पहली इक्वेशन सबसे पहले उसी तरीके बता लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। दूसरी मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। अलग अलग सीने तो लिखते हैं जोड़ने पर। तो लाइन खींची, 4y गया 4 3 कितना हो गया 7x इक्वल टू 10 और 4 कितना हो गया 14, x इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 2 जा 14, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख देते हैं, लिख देते हैं, हिंदी में लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समझ में तो आ रहा है, थोड़ा फास्ट चल रहा है। अरे ये बहुत सवाल कर लिए, कहाँ तक करोगे। अब लिखते हैं उतारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो रखते हैं x की जगह 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 अपॉन 4, 4 बन जा 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1। तो x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। एक मेथड हो गया कंप्लीट। चलो दूसरा देखते हैं। अब आते बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर से उतारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन ये हो गई फर्स्ट। दूसरा उतारा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन कितनी होगी सेकेंड। अब क्या करें, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्या करते हैं हम x की या y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हम चलो y की फिर से ही वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस का 2y, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड मतलब भाग देने पर, 2 से भाग दिए तो क्या बनेगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू कितना 1। अब हम y को यही रखते हैं इक्वल टू 1, ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का x हो गया, माइनस से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, यानी हो जाएगा x माइनस 1। इसे मान लेते हैं इक्वेशन क्या थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है, अब हम इससे इक्वेशन सेकेंड से चले थे, फर्स्ट में रखेंगे, लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3x उसी तरीके का प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब y की जगह क्या पुट करना है हमको, ये यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 10। उसके बाद
मल्टीप्लाई करा देते 3x प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 10। 4 और 3 कितने हो गए 7। 7x इक्वल टू 10 तो कितना हो जाएगा ये हमारा माइनस माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो गया, ये हो गया 4। तो 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 2 जा 14, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ भी हमारे कितनी आई थी 2 आई थी। अब क्या करते हैं x की वैल्यू इक्वेशन किसमें थर्ड में लिख लेते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर प्रस्तुत है। तो y इक्वल टू क्या है हमारे x माइनस 1, तो y इक्वल टू x की जगह कितना 2 माइनस 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। यहाँ भी कितना आया था हमारा y इक्वल टू, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर से वही लिख देते कि दोनों कौन सी विधि है, दोनों विधियां उपयुक्त हैं, युक्त है।